माई सेल्फ प्रीति, HOD बायो ऑफ कोटा क्लासेस। एक बार फिर से आपके सामने ह्यूमन रिप्रोडक्शन की एक अच्छे से इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसे कहते हैं लेके आई हूँ, जिसका नाम है मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये साइकिल फीमेल्स में चलती हैं। फीमेल में ये साइकिल कहते हैं इट अकर्स इन प्राइमेट्स। प्राइमेट्स मतलब मैन एंड मंकी, लिखा हुआ है ह्यूमन, एप्स एंड रेसस मंकी, दैट इज ओल्ड वर्ल्ड मंकी में ये साइकिल देखी गई थी। आज के टाइम पे हम ह्यूमन फीमेल्स में ये सब प्रेजेंट होती हैं। ये साइकिल्स 28 डेज की साइकिल्स होती हैं जो फैलोपियन ट्यूब और यूट्रस के चेंजेस को दिखाती हैं। इसमें टर्म्स अलग अलग आते हैं। देखो, स्टार्टिंग बिल्कुल बेसिक से हम स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज मेनार्क, स्टॉपिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज मेनोपॉज। स्टार्टिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करते हैं, इट स्टार्ट एट द एज ऑफ प्यूबर्टी। Puberty it is around 11 to 12 year. फीमेल्स में मेनोपॉज की बात करते हैं, इट इज अराउंड 45 to 50। 45 से 50 में ये साइकिल धीरे धीरे हमारी बॉडी में खत्म होना स्टार्ट कर देती है और स्टार्ट करती है 10 से 11 साल पे। इसमें अलग अलग टर्म्स आते हैं। इन साइकिल्स के बीच में और क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं। देन एमेनोरिया, ए दैट इज एब्सेंस एंड मेनोरिया दैट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल। एब्सेंस ऑफ मेंसेस, अब आप सोच के देखो कि किस किस टाइम पे हमारी बॉडी में मेंस्ट्रुअल साइकिल एब्सेंट हो सकती है। तो 3 कंडीशंस आपको मिलेंगी। फर्स्ट कंडीशन मिलेगी बिफोर प्यूबर्टी, लेट इट मेंशन्ड, कहते हैं बिफोर प्यूबर्टी, प्यूबर्टी से पहले हमारी बॉडी में मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट नहीं हुई है। सेकेंड कंडीशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के टाइम पर भी हमारी बॉडी में वो 9 मंथ की क्राइटेरिया अगर देखी जाए उस टाइम पर भी हमारी बॉडी में देयर इज नो मेंस्ट्रुअल साइकिल। एंड लास्ट कंडीशन इज आफ्टर मेनोपॉज। डेफिनेट सी बात है, जब मेनोपॉज हो जाएगा तो साइकिल हमारी बॉडी में ऑटोमेटिक स्टॉप कर जाएंगी। दैट कंडीशन इज ऑल्सो नेम्ड एज एमेनोरिया। नेक्स्ट कंडीशन इज पॉलीमेनोरिया। पॉली दैट इज ज्यादा, लेकिन यहाँ पे कहते हैं ड्यूरेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल लेस देन 21 डेज और 22 डेज। मतलब साइकिल यहाँ पर, यहाँ पॉली का मतलब ज्यादा मेंसेस निकलने से नहीं है, यहाँ डेज वाइज है। डेज की अगर हम बात करते हैं, जो साइकिल 28 डेज चलनी थी वो साइकिल 20 से 22 दिन पे ही रिपीट करना स्टार्ट कर दे। मतलब 1 से 1.5 महीने में साइकिल 2 बार होना स्टार्ट कर दे, दैट इज नोन एज पॉलीमेनोरिया। नेक्स्ट आता है ऑलिगोमेनोरिया, दैट इज लेस। अब इसमें कहता है ड्यूरेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल मोर देन 35 डेज, दैट मीन्स 1 से 1.5 महीने में 1.5 महीने में एक बार आना, मतलब नेक्स्ट मंथ का भी 15 डेज क्रॉस कर जाना, तो लेटर ऑन आती है, उसे कहते हैं ऑलिगोमेनोरिया। डायसमेनोरिया, डायस का मतलब होता है पेनफुल और मेनोरिया मीन्स मेंसुरेशन, तो कहते हैं कभी कभार पेनफुल मेंसुरेशन को टर्म यूज करते हैं हम डायसमेनोरिया। दिमाग में ये क्वेश्चन चलता है, अगर प्राइमेट्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है तो जो एनिमल्स हैं, दैट इज जो नॉन प्राइमेट्स हैं, उनमें क्या चलती होगी? उनमें चलती है ओएस्ट्रस साइकिल। ओएस्ट्रस साइकिल एक तरह का हीटिंग पीरियड है, वो बाद में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन सिंपल इस टॉपिक से रिलेटेड था इसलिए बता दिया। इन नॉन प्राइमेट्स ओएस्ट्रस साइकिल अकर्स व्हाइल इन प्राइमेट्स मेंस्ट्रुअल साइकिल अकर्स। क्लियर? अब हम बात करते हैं इसका। एनसीईआरटी में जो आपके डायग्राम बन रखा है वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड दे रखा है। मैं जो डायग्राम आपको समझा रही हूँ उसी स्ट्रेट को आप सर्कुलर देख लो, केवल सर्कुलर पार्ट में मैं इसको चेंज करूंगी। जब मैं इसे सर्कुलर पार्ट में चेंज करती हूँ तो ये साइकिल देखिए ध्यान से। मेंस्ट्रुअल साइकिल कंसिस्ट ऑफ 4 फेजेस, मेंस्ट्रुअल फेज, प्रोलिफेरेटिव फेज, ओवुलेटरी फेज एंड ल्यूटियल फेज। ओवुलेटरी से पहले है सो कॉल्ड प्री ओवुलेटरी, ओवुलेटरी के बाद है इसलिए इसे कहते हैं पोस्ट ओवुलेटरी फेज। क्लियर? अब साइकिल स्टार्ट होती है। साइकिल स्टार्ट एट 28 डेज, 28 दिन की ये साइकिल हमारी बॉडी में शुरू हो गई। इस 28 दिन में स्टार्टिंग फर्स्ट डे से करते हैं। फर्स्ट 5 डेज, 1 से 5 दिन की अगर मैं बात करूं तो उसे कहते हैं मेंस्ट्रुअल फेज। इस टाइम पर हमारी बॉडी में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल डिक्रीज करता है, और ये भी कह सकते हैं टाइटर ऑफ ओवेरियन एंड गोनाडोट्रोफिन हार्मोन इज लो। इस पीरियड में ओवेरियन और गोनाडोट्रोफिन हार्मोन दोनों ही कम हो जाते हैं।
जिसकी वजह से एंडोमेट्रियम की वॉल ब्रेक डाउन कर जाती है। और एंडोमेट्रियम की वॉल, जैसा कि आपने पहले पढ़ रखा है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, एंडोमेट्रियम वॉल इज रिच इन ब्लड वेसल्स और ब्लड सप्लाईज, तो ब्रेक डाउन करेगी तो वो ब्लीडिंग मतलब ब्लड रिलीज होगा। दैट ब्लड इज नोन एज मेंसेस ब्लड कहते हैं। दिस साइकिल लास्ट, मतलब दिस फेज इज लास्ट फॉर 3 to 5 days, कम से कम 3 से 5 दिन में ये खत्म हो जाता है। इस टाइम पीरियड पे 50 to 100 ml ऑफ फ्लूइड लॉस, 50 से लेकर 100 ml तक का बॉडी से फ्लूइड लॉस करता है। दैट अब एक कंडीशन क्वेश्चन बनता है कि ये जो मेंसेस ब्लड है, ऑल बॉडी ब्लड्स आर क्लॉट, व्हाई मेंसेस ब्लड इज नॉट क्लॉट? मेंस्ट्रुअल साइकिल का ब्लड क्लॉट क्यों नहीं करता? बिकॉज प्रेजेंस ऑफ एंटीकोगुलेंट, जिसको फाइब्रिनोलाइसिन कहते हैं, जिसकी वजह से मेंस्ट्रुअल ब्लड क्लॉट नहीं करता। अब बात करते हैं ये जो ब्लड आता है तो ये ब्लड क्या क्या कंटेन करेगा? तो कहते हैं इट कंटेन अ लार्ज अमाउंट ऑफ ल्यूकोसाइट, म्यूकस, इट कंटेन क्लॉट्स, और जो बैक मतलब पिछले महीने में जो एग फर्टिलाइज्ड नहीं हुआ है, दैट एग, दैट इज अनफर्टिलाइज्ड एग भी इन्हीं के साथ बाहर आता है। क्लियर फर्स्ट फेज। सेकेंड फेज, 5 दिन में जितना टूटना था, बिगड़ना था, वो सब कुछ टूट गया एंडोमेट्रियम का। अब 6 से लेकर 13 दिन की बात करते हैं। इन दिनों में ये जो ब्रेकडाउन हो चुकी थी एंडोमेट्रियम, ये अब रिपेयरिंग करेगी। रिपेयरिंग क्यों करती है? तो रीजन है क्योंकि यूट्रस नेक्स्ट मंथ के लिए प्रिपरेशन करना स्टार्ट करता है, एंडोमेट्रियम की थिकनिंग करना चाहता है, जिसकी वजह से कि नेक्स्ट इम्प्लांटेशन हो सकता है आई। अब इस फेज को कहते हैं प्रोलिफरेशन, अपने आप को वापस से बनाना। ओवुलेशन से पहले सो कॉल्ड प्री ओवुलेटरी। एक चीज आपको लिंक कराना चाहूंगी कि ओवेरियन और गोनाडोट्रोफिन हार्मोन जो पीछे वाले में कम हो गए थे, उसकी वजह से अब हाइपोथैलेमस प्रोड्यूस करता है GnRH, दैट इज गोनाडोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन। इसके प्रोड्यूस होते ही इट मेनली एक्टिवेट एंटीरियर पिट्यूटरी, हमारे ब्रेन की एंटीरियर पिट्यूटरी को ये एक्टिवेट कर देगा, जिसके एक्टिवेट होते ही हमारी बॉडी में मतलब ब्रेन में गोनाडोट्रोफिक हार्मोन्स बिकम एक्टिवेटेड, और उस एक्टिवेशन में सबसे पहले एक्टिवेट होता है FSH, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये जो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, इट मेनली हेल्प इन गैमेटोजेनेसिस। ये ब्रेन से अब वापस नीचे आएगा ओवरी के पास। जब ओवरी के पास आता है तो ये ग्राफियन फॉलिकल के पास पहुंचता है, और ग्राफियन फॉलिकल के उसके थीका इंटरना जो अंदर वाली लेयर है, उससे एस्ट्रोजन सिक्रीट कराता है। दैट मीन्स एस्ट्रोजन इज रेगुलेटेड बाय FSH, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन ही एस्ट्रोजन को रेगुलेट कराता है। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। एस्ट्रोजन और FSH दोनों पीक लेवल पे चले गए। इस पीक लेवल पे जाने की वजह से ये जो सेकेंडरी oocyte है, ये अब मैच्योर करेगी। आपको जैसा कि पहले बताया हुआ है कि फीमेल की बॉडी में सेकेंड मियोसिस तभी होगी जब स्पर्म की एंट्री होगी। बिना स्पर्म की एंट्री के उससे पहले जो उसकी बॉडी में एग प्रेजेंट होता है, दैट इज नेम्ड एज सेकेंडरी oocyte। क्लियर। अब आते हैं, ये पूरा फेज कहते हैं इट लास्ट फॉर 11 डेज, 11 दिन का ये टाइम पीरियड चलता है। अब आता है वो मेन पार्ट। एस्ट्रोजन इज पीक लेवल, FSH इज पीक लेवल, ये दोनों पीक लेवल पे प्रेजेंट होते हैं। ओवुलेटरी फेज इस दिन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, मतलब ऑन 14th डे, 14वें दिन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन पीक लेवल पे जाता है। इट इंक्रीज इट अमाउंट्स, इंक्रीज को कहते हैं LH सर्ज। जब ये कंप्लीटली इंक्रीज कर जाता है, इसके इंक्रीज होने की वजह से ग्राफियन फॉलिकल रैप्चर्ड। ग्राफियन फॉलिकल जब रैप्चर्ड करता है तो कहते हैं ग्राफियन फॉलिकल, अगर इसे हम मानते हैं और इसके अंदर ये सेकेंडरी oocyte है, तो ये अब इसको रिलीज कर देगा। रैप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल, ये फॉलिकल टूट गया, ये ब्लड क्लॉट से भरा हुआ है, दैट इज नोन एज, अब इसका नाम क्या बोला गया? कॉर्पस ल्यूटियम। ये कॉर्पस ल्यूटियम रिलीज कराता है प्रोजेस्टेरॉन। अब एक हमें एग, दैट इज सेकेंडरी oocyte दिखाई दे रहा है। यहां 2 कंडीशंस बनेंगी। एक कंडीशन फिर से वही हार्मोन्स की अगर हम बात करें तो LH इज इट पीक लेवल, प्रोजेस्टेरॉन भी आपका पीक लेवल पे है। इस एग के पास 2 कंडीशन बचा।
अगर स्पर्म की एंट्री हो जाती है तो ये एग फ्यूज्ड कर जाएगा, फ्यूज्ड करेगा, फर्टिलाइज्ड करेगा, देन फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। जाइगोट बन गया। जाइगोट बनने के बाद कॉर्पस ल्यूटियम, प्रोजेस्टेरोन और एलएच की मदद से नेक्स्ट प्रेगनेंसी मतलब एंडोमेट्रियम वॉल और थिक हो जाएगी और प्रेगनेंसी आगे सो ऑन पास करेगी 9 मंथ के लिए। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि फीमेल की बॉडी में हर महीने स्पर्म की एंट्री हो या हर महीने स्पर्म फ्यूज्ड ही कराए। अगर स्पर्म की फ्यूजन नहीं होती है, अगर स्पर्म फ्यूज्ड नहीं किया या स्पर्म की एंट्री नहीं हुई तो दिस एग इज बिकम अनफर्टिलाइज्ड एग। और दिस कॉर्पस ल्यूटियम, क्योंकि कहते हैं एग की वैलिडिटी वैसे 2 दिन की होती है, 48 आवर्स तक सर्वाइव करते, मेनली कहीं कहीं 24 आवर्स भी बोला जाता है, बट 48 आवर्स 2 दिन के लिए ओवुलेशन चलता है। व्हाट इज ओवुलेशन? तो कहते हैं रिलीज ऑफ एग फ्रॉम ग्राफियन फॉलिकल इज नोन एज ओवुलेशन। तो यहाँ पे कहता है अगर एग फ्यूज्ड कर गया देन जाइगोट, जाइगोट से प्रेगनेंसी, गेस्टेशन। लेकिन एग अगर फ्यूज्ड नहीं किया तो ऑटोमेटिक इट इज अनफर्टिलाइज्ड एग एंड कॉर्पस ल्यूटियम विच इज येलो कलर बॉडी इट इज कन्वर्टेड इनटू ग्रेइश कलर बॉडी, जो कि ग्रे कलर की बॉडी में कन्वर्ट कर जाता है। इट इज नेम्ड एज कॉर्पस एल्बिकन। और इस टाइम पे धीरे धीरे प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, एफएसएच, एलएच सारे के अमाउंट डिक्रीज करने लगती है। और फिर से वही, अगर इनका लेवल डिक्रीज करेगा सो नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन मतलब नेक्स्ट मंथ की मेंस्ट्रुअल साइकिल बॉडी में स्टार्ट हो जाएगी। इज इट क्लियर? एक बार फिर से देख लो, सिंपल डिस्क्रिप्शन है। इट कंप्लीट्स इन 4 phases: menstrual, proliferative, ovulatory and luteal phase. First phase, menses, that is bleeding start. Second phase, they mainly maintain their terms. FSH released from anterior pituitary and it mainly initiate the secretion of estrogen to form secondary or to mature secondary oocytes. Next on 14th day LH increase करेगा, ovulation होगा, released out egg बाहर आ जाएगा ग्राफियन फॉलिकल से। जो ग्राफियन फॉलिकल रैप्चर्ड हो चुका है वो कहलाएगा कॉर्पस ल्यूटियम। It mainly wait for sperm. If sperm fused it, then zygote formation and pregnancy continue. If egg unfertilized, then corpus luteum is converted into albicon and next menstrual cycle is started in our body. Clear? ये सिंपल सी प्रोसेस है। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में अब इसके आगे की प्रोसेस, दैट इज हाउ बॉडी इनफर्टिलाइज्ड, हमारी बॉडी में अगर एग बनता है तो उसमें एग की अमाउंट क्या प्रेजेंट होती है, व्हाट इज यॉक क्या होता है, यॉक अगर हमारा एग है तो इट इज एलेसाइथल और टीलोलेसाइथल और सेंट्रियोलेसाइथल, आइसोलेसाइथल, दैट वेरियस टर्म्स आर देयर। वो हम नेक्स्ट और फर्दर वीडियो में शेयर करेंगे। थैंक यू।